Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 9 of our series Top 200 DLR puzzle. So we will do ninth puzzle in this video. Alright, so pause the video, try this set on your own first, then only see the video solution. Okay? Alright, I hope you have tried this set. Start करते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है there are 5 friends name Aman, Balu, Dev, Mohan and Ravi. All of them love cricket and but have a very poor memory. They know that in the last 5 years, winners of the National Cricket Best Player Award were given to one of the following 5 players. ठीक है, रोहित, विराट, धोनी, राहुल, शिखर, with each player winning exactly once. ठीक है, तो लास्ट 5 years में जिसको भी अवार्ड मिला है वो इन्हीं 5 प्लेयर्स में से है। और जो अवार्ड मिला है केवल एग्जैक्टली वंस, मतलब केवल एग्जैक्टली वन टाइम मिला है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता कि किस ईयर में किसको अवार्ड मिला है। देखो उसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे टेबल गिवन है, थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं सेट में क्या पूछा है, क्वेश्चंस किस टाइप से है, फिगर आउट करते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसको सॉल्व करने की, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बोला दे ऑल ट्राई टू गेस द विनर ऑफ ईच ऑफ द 5 प्लेयर। अच्छा, मतलब 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 5 years है एंड 5 प्लेयर्स की नेम वो गेस करते हैं, उनको नहीं पता किस ईयर में किसने अवार्ड जीता है। तो दे स्टार्ट गेसिंग कि 2020 में अमन बोलते हैं राहुल ने करा है, राहुल ने जीता है 2021 में, शिखर, देन धोनी, रोहित एंड विराट। ठीक है, तो ऐसे करके ये लोग अपना अपना बताते हैं हर ईयर में जो जो उनको ध्यान है, अमन, बालू, देव, मोहन और रवि का। ठीक है, तो हमें टेबल गिवे है, ऑब्वियसली बात है ये लोग गेस कर रहे हैं तो सही तो नहीं है, इनमें से कुछ गलत वैल्यूज है, कुछ करेक्ट वैल्यूज है। ठीक है, फिर बोला है their guesses are recorded in a table below. ठीक है, later they checked the real result online and they realized that each of them had a different number of correct guesses. ठीक है, हर किसी के जो करेक्ट आंसर थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, तो हो सकता है अमन का 3 सही हो, बालू ने केवल 2 ही क्रिकेटर्स के नेम सही बताए हो अवार्ड में, बट ये बोला है कि इनका डिस्टिंक्ट है। ठीक है, क्या बोला है, इनका जो स्कोर आया है करेक्ट वाला वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है जी, समझ गए, आगे उसको हम फिगर आउट करते हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है फॉर हाउ मेनी प्लेयर कैन द विनर बी यूनिकली डिटरमिन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, सो कितने ईयर्स का हम करेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस ईयर में किस क्रिकेटर को अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस मेड बाय अमन एंड रवि। ठीक है, एंड इफ द मोहन गॉट अ प्राइम नंबर ऑफ गेसेस, इफ इट मीन्स केसेस बनेंगे। ठीक है, इट मीन्स इसमें केसेस बनने वाले हैं, इफ बोला है। ठीक है, फिर बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस मेड बाय अमन एंड रवि इफ अगेन नीदर ऑफ देम हैड ऑल द करेक्ट गेसेस। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें केसेस बने, हमें समझ आ गया। तो कहानी क्लियर है, कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चल रही है कि 5 फ्रेंड्स हैं और उन लोगों को नहीं ध्यान कि लास्ट 5 ईयर में जो क्रिकेटर को अवार्ड मिला है वो किसको, कौन से ईयर में किसको अवार्ड मिला है। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि अमन को लगता है राहुल को मिला है 2020 में, बालू को भी राहुल का लगता है, देव को लगता है विराट को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सब फिगर आउट किया किस ईयर में किसको अवार्ड मिला है, और इसमें सब चीज ये डिस्टिंक्ट है, जितने भी करेक्ट आंसर है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना लॉजिक को डिस्कस करेंगे कि इस सेट में लॉजिक क्या यूज हो रहा है, लॉजिक को समझना होगा पहले, देन ओनली यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस टाइप का लॉजिक एक बार समझ लो, इस टाइप के नेक्स्ट टाइम से जब भी सेट आएगा इजीली कर पाओगे। देखो लॉजिक क्या है, इसने बोला ईच ऑफ देम हैड डिफरेंट नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस। ठीक है, अब क्या हो सकता है करेक्ट गेसेस, यहाँ पे हो सकता है किसी का एक भी सही नहीं है, हो सकता है किसी का एक सही है, 2 ईयर्स में करेक्ट गेसेस है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि या तो एक भी सही नहीं होगा,
एक सही होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा, चार या पांच। ठीक है, अगर हम इनकरेक्ट का बात करें, अगर करेक्ट गैसेस जितने हैं तो इनकरेक्ट रॉन्ग यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रॉन्ग गैसेस कितने होंगे। अगर किसी का 0 करेक्ट है तो 5 रॉन्ग गैसेस होंगे, अगर 1 करेक्ट है तो 4, अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 2 1 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट और जो लॉजिक यूज हो रहा है वो ये है कि किसी भी पर्सन का, जो यहाँ पे मैं 5 फ्रेंड्स गिवन है, किसी का भी एक गलत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैम? देखो लॉजिक थोड़ा समझो यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, यहाँ पर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, ये ध्यान रखना, इस टाइप की वैरायटी में ये केस कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अभी समझ जाओगे क्यों नहीं हो रहा है। देखो बोला है एक रॉन्ग आंसर, क्या किसी का एक रॉन्ग आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। अगर आप बोलते हो A इज इक्वल्स टू बी है, C इज इक्वल्स टू डी है, E इज इक्वल्स टू F है, आपको गिवन है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D, सॉरी सॉरी A इज इक्वल्स टू B, C इज इक्वल्स टू D एंड E इज इक्वल्स टू F अगर आपको गिवन है, एंड आपको A C E, अगर आप बोलते हो कि A ना D के इक्वल है, ठीक है, आपको पहले कभी 2 to 3 days पहले किसी ने बोला कि ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। आज से आपको आज पूछा जा रहा है, बताओ ए किसके इक्वल था, ए किसके इक्वल था? अब आपने बोला ए डी के इक्वल था, एंड डी एक्चुअल में किसके इक्वल था, सी के। तो क्या सी के इक्वल करेक्ट हो सकता है? क्योंकि आप ये तो नहीं बोलोगे कि सी के इक्वल डी था, क्योंकि आपने ए के इक्वल डी बोल दिया। तो यहाँ पर सी के इक्वल आप कुछ और बोलोगे, आप बोलोगे कि सी के इक्वल बी हो सकता है। अगर सी के इक्वल बी हुआ तो ई के इक्वल एफ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो रॉन्ग हो गए, कभी भी एक रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर आप बोलते हो ए के अपोजिट डी, ए के लिए डी सही है, बट एक्चुअल में डी तो सी के लिए सही है, तो आपने सी का भी गलत बता दिया। तो ए डी के साथ भी गलत है, सी बी के साथ भी गलत है, एफ के साथ भी गलत है। दैट्स वाई मिनिमम 2 रॉन्ग, तो यहाँ पे मतलब मिनिमम, आई शुड नॉट से मिनिमम, मतलब यहाँ पे 2 रॉन्ग होंगे, कभी भी एक रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज करो एक ये पेन है, ये रेड पेन है, ठीक है, ये यहाँ पे उसका कैप है, रेड पेन का रेड कैप होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये स्काई ब्लू पेन है और एक आपके पास ग्रीन पेन है। ठीक है, अगर इनके कैप का बात करा जाए, आपने कभी कभी होता है ना, गलती से रेड पेन में हमने लगा दिया ग्रीन कैप, रेड पेन में ग्रीन कैप लगा दिया, क्या आप ग्रीन पेन में कभी करेक्ट कैप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। या तो ग्रीन पेन में आप ये वाला स्काई ब्लू लगा दोगे, या तो रेड लगा दोगे, क्योंकि जो ग्रीन पेन का था वो आपने रेड को लगा दिया, तो रेड का भी गलत हो गया और ग्रीन पेन का भी गलत हो गया, तो 2 रॉन्ग हो जाते हैं आपके, कभी भी एक रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसको ध्यान रखना कि इन टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी एक रॉन्ग नहीं हो सकता, या तो सारे गलत होंगे या मिनिमम 2 रॉन्ग होंगे। ठीक है, मिनिमम 2 रॉन्ग होंगे या तो सारे गलत होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कैसे इस लॉजिक को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि डिस्टिंक्ट गैसेस है, तो इसका मतलब या तो 0 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 3 5 करेक्ट है। अब यहाँ पे ना थोड़ा केसेस बनते हैं। केसेस क्या बनेंगे? हो सकता है अमन के पांचों सही हो सकता है बालू के 5 करेक्ट हो सकता है देव के, मोहन के, रवि के, वी डोंट नो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम केसेस बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला था यहाँ पर? बोला था कि ठीक है, अमन, बालू, देव, मोहन। ठीक है, तो लेट्स मेक द केसेस हियर। अमन, बालू, देव, मोहन एंड रवि। केस 1, केस 2, केस 3, 4 and 5, देयर विल बी 5 केसेस, राइट? पहला केस क्या होगा कि अमन के 5 करेक्ट है। अगर अमन के 5 करेक्ट है, मतलब राहुल, शिखर, धोनी,
रोहित विराट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फिगर आउट कर, अब देखो थोड़ा सा सोचो यहाँ पर, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, ठीक है। अगर हम ये बोलते हैं कि अमन का ये ठीक है, अमन वाला ये ठीक है, राहुल, शिखर, धोनी, रोहित, विराट, क्योंकि हमने कहा अमन के पांचों सही है। अगर अमन के पांचों सही है तो चेक करो बालू के कितने सही होंगे। बालू का एक, मैचिंग करो, अमन और बालू के कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है यहाँ पे? अमन और बालू को कंपेयर करना है, ठीक है। इसका अमन और बालू के साथ कंपेयर, देखो चेक करो किसका मैच हो रहा है। एक, धोनी धोनी दो, एंड विराट, ठीक है, थ्री। तो बालू का यहाँ पे कितना हो जाता है हमारे? थ्री हो जाता है। तो इस तरीके से पता है हमें फिगर आउट करनी, इस तरीके से हमें यहाँ पे फिगर आउट करना है, ठीक है। ओके ग्रेट, इसको अरेज कर देते हैं। अब हम डायरेक्टली फिगर आउट करेंगे इतना, इसको बस हाईलाइट कर लेते हैं अमन वाला, क्योंकि हमें अमन को बेस बनाना है अभी, ठीक है। देखो अब निकालते हैं देव का। देव का ये वाला गलत है, ठीक है। शिखर ये वाला ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। तो देव की ओनली टू करेक्ट है। मोहन का बात करते हैं, ये ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। मोहन के सारे रॉन्ग है, जीरो, ठीक है। रवि का बात करते हैं, रवि का ये वाला रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ये रॉन्ग रॉन्ग, ये रोहित है, ये राहुल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी रॉन्ग, तो रोहित का, रवि का केवल एक ही करेक्ट। तो यहाँ पे हर किसी का डिस्टिंक्ट होना चाहिए, हमें हर केस में ये भी चेक करना है कि हर किसी का डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, केस नंबर वन हमारा करेक्टली सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मेन हमारी कंडीशन यही थी कि हर किसी का डिस्टिंक्ट करेक्ट केसेस होने चाहिए, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगर बालू के फाइव करेक्ट हो, अगर यहाँ पे बालू के फाइव करेक्ट है, तो बालू के बेस पे फिर हम फिगर आउट करेंगे, ठीक है। देखो अगर बालू को फाइव करेक्ट करें, मतलब इसको हम बेस बना रहे हैं, अगर बालू का फाइव करेक्ट हो रहा है, देखो क्या होगा। अमन का, फटाफट फटाफट हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो जो आपको सेम सेम दिख रहा है वहां वन काउंट कर लो, वन और टू एंड थ्री, ठीक है। बालू का थ्री। एक और बात, आपने ये काउंट कर लिया, ठीक है। इसमें आप एक चीज और समझो यहाँ पर, और इजी हो जाएगा आपके लिए केसेस बनाना, कि अगर जब हम फर्स्ट वाले केस में थे, जब ए के, आई शुड से ए, ठीक है, जब ए के फाइव, जब ए के फाइव करेक्ट थे तो बी के थ्री करेक्ट है। जब ए के फाइव करेक्ट थे तब बी के थ्री करेक्ट थे। और जब बी के फाइव करेक्ट होंगे तो ए के कितने करेक्ट होंगे? थ्री। ए के कितने करेक्ट होंगे? थ्री। तो आपको ना चेक करने का नीड नहीं है, आपने जिसका फाइव कर लिया है, जैसे हमने ए का फाइव कर लिया, तो ए और बी का मैच हो गया, ठीक है। तो जब बी का फाइव होगा तो ए का कितना होगा? थ्री होगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, आगे आने वाले केसेस में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी ए और बी का बनेगा। अब ना इसका नहीं कर सकते, अब देखो ए का डी के साथ कंपैरिजन है, तो जब डी का फाइव होगा, देखो यहाँ पे केसेस कितने बन रहे हैं? फाइव केसेस बन रहे हैं। जब ए का फाइव है, बी फाइव है, डी के फाइव करेक्ट है, मोहन के फाइव करेक्ट है, और आर के फाइव करेक्ट है। मैं इसको समझाने के लिए आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे जब ए के फाइव करेक्ट थे तो देव के दो करेक्ट थे। जब फर्स्ट वाले केसेस में ए के पास फाइव था तो डी के पास टू था, तो जब डी के पास फाइव होगा ना तो ए के पास टू होगा। तो इस तरीके से चलेगा। जब ए के पास फाइव था तो मोहन के यहाँ पर जीरो करेक्ट थे, जब मोहन के फाइव करेक्ट होंगे तो ए जीरो होगा, ए जीरो होगा। इसी तरीके से जब ए के फाइव करेक्ट थे, आर के वन करेक्ट थे, जब आर का फाइव होगा तो ए का वन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बार बार ना इसको करने का नीड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ए के साथ कर लिया, बी के साथ कंपैरिजन कर लो। जब बी का थ्री फाइव था तो ए थ्री था, ठीक है। जब थोड़ा सा हमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है, सारा तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें थोड़ा थोड़ा फिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लॉजिक भी यहाँ पे आपको हेल्प करेगा काफी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हो। पहले हम सेकंड वाला केस फिल कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाले केस में जो हमें हेल्प हो सकती है केवल वो इसी से हो सकती थी, ए और बी का।
जो कि हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब बी का डी के साथ कंपैरिजन करो, कितना मैचिंग है यहाँ पे तो एक भी मैचिंग नहीं है, 0 हो गया। एम के साथ कंपैरिजन करो, एक मैचिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक ही मैचिंग है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। नहीं, रवि के साथ कंपैरिजन करते हैं, 1, एक भी नहीं है मैचिंग अभी, ठीक है, एक भी नहीं है, 0। Is this case possible, guys? Is this case possible? No, this is not possible because सेकंड में 2 0 आ गए और हर किसी का डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड, जब देव के पांचों करेक्ट होंगे। जब देव के पांचों करेक्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पे जब देव के पांचों करेक्ट होंगे तो क्या होगा, देखो, जब देव का हम 5 करेक्ट लेंगे तो फिर से कंपैरिजन करते हैं। अब पहले से हम कितना हेल्प ले सकते हैं पुराने वाले केसेस से, वो चेक करते हैं। देखो, जब ए का 5 था तो डी का कितना था, 2। तो जब डी का 5 होगा तो ए का कितना हो जाएगा, 2। जब बी का 5 था, जब बी का 5 था तो डी का कितना था, 0। जब डी का 5 होगा तो बी का कितना हो जाएगा, 0। सो दैट्स हाउ आप ए और बी फिगर आउट कर सकते हो, जिनका आपने ये कर लिया ना कि ए का 5 हमने केसेस बना लिया, बी का 5 हमने बना लिया, तो वहां आपको टेबल से करने का नीड नहीं है, ठीक है। काफी हेल्प कर देता है ये, आपको टेबल को बार बार रेफर नहीं करना पड़ेगा क्रॉस, ठीक है। अब देखो, एम का निकालना पड़ेगा क्योंकि एम का हमने अभी तक 5 नहीं लिया है। देखो, एम का करता है, अगर डी का, यहाँ डी का हमें डी के बेस पे हमें एम को कंपैरिजन करना है। देखो कितने करेक्ट है यहाँ पर, एक ही करेक्ट दिख रहा है, दो नहीं, ठीक है, और तो कोई नहीं है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रवि के साथ कंपैरिजन करो देव का, 1, 2, 3, ठीक है। तो रवि के 3 करेक्ट है, हाँ जी, ये वाला केस तो बिल्कुल सही है मैम, बिकॉज यहाँ पे हर किसी का डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ केस, जब एम के पांचों करेक्ट है, जब एम के पांचों करेक्ट है, देखो अभी हम इसको फिल नहीं करेंगे, इस टेबल से नहीं फिल करेंगे, ठीक है। अभी हम जो हमने प्रीवियस केसेस बनाए हैं उसके बेस पे फिल कर सकता है। जब ए का 5 था तो एम कितना था, 0, तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, 0। जब बी 5 था तो एम कितना था, 1, तो जब एम 5 होगा बी कितना होगा, 1। जब बी 0 था, ठीक है, यहाँ पर डी का लेंगे, जब डी 5 था तो एम कितना था, 1। जब एम 5 होगा तो डी कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये केस तो ऑलरेडी पहले से रिजेक्ट हो गया मैम, आगे मत बढ़ो, मत बढ़ना आगे, ठीक है, यहीं पर रिजेक्ट करते हैं इसको। फोर्थ वाला चेक करते हैं। देखो फोर्थ में, जब हम यहाँ पर फोर्थ में क्या लेंगे, फोर्थ में हम लेंगे कि जब, हाँ, फोर्थ में हम यहाँ पे लेंगे जब सबका करेक्ट होगा, सबका मतलब आर के सारे करेक्ट हो गए, ठीक है। आर के जब सारे करेक्ट होंगे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, जब रवि के सारे करेक्ट होंगे तो आपको अब तो नीड ही नहीं है इस टेबल को देखने की, आप प्रीवियस केसेस से फिगर आउट कर सकते हो। जब ए 5 था, आर 1 था, तो जब यहाँ पे ए 1 हो जाएगा। जब बी 5 था तो आर 0 था, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब डी 5 था तो आर 3 था, तो डी 3 हो जाएगा। जब डी जब M5 था, जब M5 था, क्या मुझे आर पता है, नहीं, तो ये चेक कर लेते हैं एम और आर के बीच में। तो कोई यहाँ पे कितना करेक्ट है, कोई मैच हो रहा है, यहाँ पर अगर ये भी मैच नहीं कर रहा, एक दो मैच कर रहा है, तो यस, यहाँ पे भी 2 लिख लो, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन फिल दिस टेबल। तो हमारे यहाँ पे 2 केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, वी हैव 3 केसेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की साइड चलते हैं। हमें क्वेश्चंस क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपकी 2 लर्निंग है। पहला लर्निंग ये था कि जो हमने ये वाला कंसेप्ट समझा था, किसी का भी एक रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। सेकंड, आपने समझा कि टेबल की जो हमने प्रीवियस केसेस बनाए हैं उससे हम हेल्प ले सकते हैं, बार बार हमें नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चंस करता है, फॉर हाउ मेनी इयर्स कैन द विनर बी यूनिकली डिटरमिन, कितने ईयर, हम कितने ईयर्स का फिगर आउट कर सकते हैं कौन विनर होगा। देखो यहाँ पर 3 केसेस हमारे पास बन रहे हैं। पहला केस अमन को लेके है, ठीक है, पहला केस अमन को लेके है, देन देव को लेके ये वाला होगा, अमन को लेके ये वाला केस है, एंड देन रवि को लेके ये वाला केस है, ठीक है। अब देखो क्या इसके बेस पर हम फिगर आउट कर पा रहे हैं। अब 2020 में अमन बोलता है राहुल, देव विराट एंड रवि विराट, क्या हम फिगर आउट कर पाएंगे 2020 में कौन विनर था, नहीं। 2021 पे चलो,
अमन बोलता है शिखर, देव शिखर एंड रवि इज ऑल्सो सेइंग शिखर, तो इट मीन्स यस 2021 का वी कैन फिगर आउट कि शिखर होगा। ठीक है, 2022 में चेक करो क्या कुछ कॉमन है, नहीं। 2023 में रोहित रोहित राहुल नो, विराट धोनी धोनी नहीं, तो वी कैन ओनली फिगर आउट फॉर 1 ईयर। ठीक है, वी कैन ओनली फिगर आउट फॉर 1 ईयर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हियर 1. What is the difference between number of correct guesses made by Aman and Ravi? Difference between number of correct guesses made by Aman and Ravi. ओके, देखो, अमन और रवि का अगर हम करेक्ट गेसेस चेक करें तो ये तो कुछ भी पॉसिबल है। नंबर ऑफ करेक्ट गेसेस मेड बाय अमन एंड रवि। ओके, देखो करेक्ट गेसेस अगर हम देखें, अमन और रवि का 4 हो रहा है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 हो रहा है, यहाँ पर अगर चेक करें तो ये 4 हो रहा है। ठीक है, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सो या इसका आंसर इट शुड बी सीबीडी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सीबीडी होगा, दैट शुड नॉट बी 1 और 4। इसका जो आंसर होगा वो सीबीडी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम चेक करें, इफ मोहन गॉट अ प्राइम नंबर ऑफ गेसेस करेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर केसेस कौन कौन से कंसिडर करोगे, ये वाला है मोहन के लिए, मोहन के लिए ये 10 10 10, इसमें करेक्ट गेसेस कौन सा है, दैट इज 2। ठीक है, मोहन के लिए 3 केसेस है और उसमें से प्राइम नंबर का करेक्ट गेसेस कौन सा है, 2। तो कौन सा केस कंसिडर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, वी विल कंसिडर फिफ्थ वाला केस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है हु गॉट द लीस्ट करेक्ट गेसेस, सबसे कम करेक्ट गेसेस किसके हैं, अगर मोहन का प्राइम नंबर करेक्ट गेसेस है तो वो बालू का है। So the correct answer for this question is Balu. What is the difference between number of correct guesses made by Aman and Ravi if neither of them had all the correct guesses? ठीक है, तो हमें बताना है डिफरेंस। आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का ना ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट है। इफ नीदर ऑफ देम हैड ऑल करेक्ट गेसेस, अगर किसी का भी करेक्ट गेस नहीं है, ठीक है, नहीं ए के पांचों सही है, नहीं रवि के पांचों करेक्ट है, तो इट मींस थर्ड वाले केस की बात हो रही है। थर्ड वाले केस में किसके पांचों सही थे, देव के। जब देव के पांचों सही है तो अमन और रवि के बीच में गैप कितना है, 1। सो द करेक्ट आंसर इज हियर 1। आई होप यू गेट दिस। ठीक है, एंड दैट्स दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन था, आई वाज चेकिंग दैट। ठीक है, कुछ अलग हो तो नहीं, दैट्स द सेम। ठीक है, तो दोनों का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सिमिलर है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो आंसर सीबीडी होगा, अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो आंसर विल बी 1। आई होप you get this. If you have any issue, let me know in the comment section. I'll help you. So that's all guys for this video. Thank you for joining in. Bye bye.